औरत ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके एक बोतल सुंदर बनने वाली दवा खरीदी। लेकिन जैसे ही उसने उसे पिया, उसकी सूखी बेजान हथेलियां तुरंत मुलायम और नाजुक हो गईं। फिर उसकी त्वचा कसी हुई और चमकदार हो गई। यहां तक कि उसकी कमर और नितंब भी हल्के से उठ गए। पति से तारीफ सुनने के लिए उसने खास तौर पर बैंगनी रंग का प्लीट वाला दुपट्टा पहन लिया। मगर पति तो पहले ही उससे ऊब चुका था। उसने उसे जरा सा धक्का दिया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। जब पति को एहसास हुआ कि मामला गड़बड़ हो गया है, तब तक औरत का शरीर टेढ़ा मेढ़ा होकर विकृत हो चुका था और उसमें कोई सांस बाकी नहीं थी। जेल जाने से बचने के लिए पति ने तुरंत श्मशान घर का फोन मिलाया। मगर उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जो पत्नी अभी अभी मर चुकी थी, वह अचानक पीछे से उठ खड़ी हुई। वह पति को बताना चाहती थी कि वह ठीक है, मगर भूल गई कि उसका गला तो पूरी तरह 180 डिग्री घूम चुका था। पति ने यह दृश्य देखा तो वहीं डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब औरत आईने के सामने गई, तब उसे पता चला कि वह भूत जैसी बन चुकी है। उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया, सीधे अपना सिर पकड़कर घुमाया और खुद को फिर से सामान्य बना लिया। पत्नी जब आईने के सामने सजने संवरने लगी, तो पति नीचे भागकर भागने की कोशिश करने लगा। मगर तभी पत्नी की सहेली अचानक घर आ पहुंची। ताकि पत्नी को उनके राज का पता न चले, पति सहेली का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर भागने लगा। लेकिन यह सब पत्नी की नजर से छिपा नहीं। बदला लेने के लिए वह ऊपर से बंदूक लेकर कूदी और गोली चलाकर सहेली को मार दिया। जब पति पत्नी दोनों मिलकर उसकी लाश छिपाने लगे, तभी सहेली अचानक सिर में छेद लिए पानी से बाहर निकल आई। ये देखकर दोनों डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। तभी औरत ने सहेली के सीने पर वही निशान देखा जो उसके अपने शरीर पर था। उसे समझ आ गया कि सहेली ने भी वही अमृता वाली दवा पी थी। अब उसके मन का डर मिट गया, क्योंकि वह खुद भी अमर थी। सहेली ने हथियार उठाकर उस पर हमला किया, मगर दोनों मर ही नहीं सकती थीं। थोड़ी देर में शरीर वैसे ही ठीक हो जाता। लड़ाई बेकार समझकर सहेली ने प्रस्ताव रखा कि वे मिलकर किसी को गुरु बनाए। असल में क्यांग नाम का एक शव सज्जाकार था जो उनके शरीर को ठीक कर सकता था। अगर वह मदद करे तो वे हमेशा जवान और अमर रह सकती थीं। दोनों ने सुलह कर ली और कयांग से शरीर ठीक करने की गुजारिश की। पुरानी जान पहचान के चलते कदियांग ने हामी भर दी। उनके जख्म भर गए, वे खुश हो गईं। लेकिन तभी औरत ने देखा कि सहेली की पीठ पर सड़ी हुई त्वचा है। उसे समझ आया कि कदियांग कभी उनके पास से नहीं जाना चाहिए। इसलिए दोनों ने उसे जहर पिलाकर हमेशा अपने पास रखने की सोची। लेकिन कयांग पहले से ही चौकस था। उसने जहर फेंक दिया और कहा कि अब कभी नहीं आएगा। औरत गुस्से में फूलदान उठाकर पति पर फेंक मारती है। पति अभी जिंदा था तो सहेली ने उसे भी खत्म कर दिया। कयांग होश में आया तो उसके सामने एक रहस्यमयी चुड़ैल खड़ी थी। वह कुछ नहीं बोली, बस एक और दवा निकाली और चाहा कि वह भी अमर हो जाए। उसे लुभाने के लिए चुड़ैल ने उसके शरीर पर वार किया और घाव पर दवा की बूंदें डाली। घाव तुरंत भर गया। उसका हाथ सुनहरी रोशनी से चमक उठा। क्यांग हैरान रह गया। चुड़ैल ने उसे बोतल थमाई और कहा कि पी लो, तुम भी अमर हो जाओगे। लेकिन क्यांग को पत्नी की दुखद हालत याद आ गई। उसने फौरन चाकू से बिजली काट दी और भाग निकला। चुड़ैल घबराई नहीं, क्योंकि बाहर पहले से ही 2 भेड़िए उसका इंतजार कर रहे थे। क्यांग जान बचाकर छत पर चढ़ गया, मगर फिसल कर गिर पड़ा। लग रहा था अब बचना नामुमकिन है। दोनों औरतें उसे मनाने लगीं कि दवा पी लो, लेकिन कयांग ने इनकार कर दिया। उसने दवा नीचे फेंकी और खुद भी कूद पड़ा। सौभाग्य से वह चुड़ैल के स्विमिंग पूल में गिरा और बच गया। वह गाड़ी लेकर भाग निकला। हालांकि वह बस 100 साल तक ही जी पाया और फिर बुढ़ापे में मर गया, मगर उसके पीछे पूरा परिवार था। जबकि अमर हो चुकी दोनों सहेलियां लोगों की नजरों से गुम हो गईं। उनके शरीर धीरे धीरे सड़ने लगे और चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार जब वे वहां से जाने लगी, तो सहेली ने गलती से एक बोतल पर पांव रख दिया और बहन से मदद मांगी। लेकिन बहन ने ठंडी हंसी दी और मदद नहीं की। पर नतीजा यह हुआ कि सहेली ने उसे भी सीढ़ियों से धक्का दे दिया। दोनों